नमस्कार, 33 जिले 33 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी के सामने पेशी दी। इसको लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। इसको लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत ही चिंतित है पूरे देश का, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, बोल नहीं रहे क्योंकि उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जावे। सरकारों में जो क्राइसिस पैदा करते ही लोग, पहले मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, तब भी इन्होंने ही काम किया। एक साथ में छापे पड़ने लग गए, हम लोग सब बैठे देखते रह गए। ईडी का छापा पड़ गया हमारे खुद के परिवार के घरों में। एक मजाक बना रखी है देश को और पूरा मुल्क देख रहा। दिल्ली में कांग्रेस ने आज पैदल मार्च निकाला। नेता राहुल गांधी से ईडी ने पहले राउंड में करीब 3 घंटे पूछताछ की। पैदल मार्च में कांग्रेस के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और सोनिया जी को दिए गए नोटिस, तो मैंने कहा आपको एक तो एकजुटता दिखाना था। दूसरा, आज जो लोग आए हैं देश भर से, वो पूरे देश के अंदर क्या माहौल है ईडी के बारे में वो बताना आए हैं कि आप कृपा करके बख्शो देश को। प्रीमियर एजेंसी आपकी है। इस प्रकार से आप सोनिया गांधी जी तक पहुंच गए हैं, राहुल गांधी जी तक पहुंच गए हैं, तो पूरे देश में कितने जगह पहुंचते होंगे कोई किसी को नहीं मालूम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी के सामने पेशी दी। इसको लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कि मैं ईमानदार हूं, मैंने 1 रुपए की इस देश से चोरी की, तो उसके बाद में इनको लगा कि अब लोग बाग राहुल गांधी जी के साथ जुड़ करके हमारा 2024 में तख्ता पलटेंगे, तो अपने तख्ता बचाने के लिए ये इस तरीके की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन इनकी साजिशें चलने वाली नहीं है, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी खरा सोना है, वो आग में तप के और ज्यादा निखरता के साथ में निखर करके निकले। तो हिरासत में लिया, जब वहां नहीं जाना देना चाहते, पैदल मार्च नहीं करने देना चाहते, तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई है उन्होंने कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना सीनियर, उसको भी आप गिरफ्तार कर रहे हो। क्यों नहीं जाने दिया लोगों को, पैदल मार्च क्यों नहीं करने दिया? हमने क्या कर लिया आप बताइए? ईडी कार्यालय के सामने से आए, हमने कौन सी कोई गड़बड़ बात की है? दिल्ली में कांग्रेस ने आज पैदल मार्च निकाला। नेता राहुल गांधी से ईडी ने पहले राउंड में करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पैदल मार्च में कई कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर की दिल्ली पुलिस से तीखी बहस हुई। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स क्रॉस करने की कोशिश भी की। महासचिव केसी वेणुगोपाल को भी पुलिस घसीट कर ले गई। इस दौरान केसी वेणुगोपाल के कपड़े फट गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ईडी मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री मेघवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। भ्रष्टाचार में डूबे हुए कांग्रेस के नेता जब कोई जांच एजेंसी उनको बुलाती है, तो देश भर के जो कांग्रेस के सांसद हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनको दिल्ली में बुलाना और एक प्रेशर क्रिएट करना और भ्रष्टाचार का खुले रूप में समर्थन करना, इतनी पुरानी पार्टी का ये चरित्र आज सामने आया है जनता के बीच में। भ्रष्टाचार। मंत्री भंवर सिंह भाटी निजी दौरे पर झुंझुनू के मोजास पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मंत्री भाटी ने बताया कि 2022 के बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 50 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही अतिरिक्त उपयोग यूनिट की दरों में भी राहत दी गई है। इसके साथ ही किसान मित्र योजना में किसानों को प्रतिमाह विद्युत उपभोग के एवज में 1000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। राजस्थान के आम जन के हित में कई जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं।
उसमें यदि हम विद्युत विभाग की बात करें, बिजली की बात करें, तो 2022 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के हर उपभोक्ता को राहत देने वाला बड़ा निर्णय किया है, बड़ी घोषणा की है। उसमें राजस्थान के प्रत्येक कंज्यूमर जिनकी 50 यूनिट तक जो लोग बिजली का उपभोग करते हैं वो पूरी तरह से फ्री कर दी गई है। तो 50 यूनिट से लेकर 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का जो छूट है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही है। 3 सालों में राजस्थान के आम तो हर महीने 50 यूनिट फ्री बिजली की बात, इसके साथ ही मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लोगों को बताया कि कैसे सरकार की ओर से योजना का लाभ आम जनता को मिल पाएगा। आम जनता से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी मंत्री की ओर से की गई है। मुजाज पहुंचे भंवर सिंह भाटी और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों से उठाने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि हर महीने 50 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है और इसके अलावा भी जो यूनिट आएगा उसमें भारी छूट सरकार की ओर से लोगों को बिजली में दी जा रही है। अजमेर के सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सभी धर्म के लोगों के लिए एक आस्था का प्रतीक मानी जाती है। विभिन्न धर्मों के लोग यहां पहुंचते हैं और दरगाह में अपनी हाजिरी लगाते हैं। अजमेर शरीफ सांप्रदायिक सौहार्द का बड़ा प्रतीक माना जाता है। बता दें कि ख्वाजा साहब की दरगाह में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। इस दुआ में सभी धर्म, जाति और समाज के श्रद्धालुओं के हक में दुआ की जाती है। खादिम अपने हाथों में रोशन हुई मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं तो अकीदतमंदों का तांता लग जाता है। हर कोई इस रोशनी की तरह अपने जीवन से रूहानी लाभ लेने के लिए पीने सिर पर इसे रखवाता है। रोशनी जो है लोगों के सरों पे लगाते हुए एक छोटी देख के पीछे से लेके लोगों के सरों पे लगाते हुए आस्थाने अक़दस में लेके आते हैं और यही रोशनी की रस्म है। जब ये मोमबत्तियाँ आस्थाने अक़दस में अंदर दाखिल होती हैं तो उसके बाद गरीब नवाज की मनक़बत पढ़ी जाती है और गरीब नवाज की बारगाह में ये रस्म जभी से चली आ रही है। इसके अलावा भी इससे पहले गरीब नवाज की बारगाह में असली घी के और तेल के चिराग रोशन होते थे और आखिर तलक अभी 47 के पहले तलक ये चिराग का रोगन जो है वो दरगाह कमेटी से मिला। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड का परिणाम आया। इस परीक्षा में लूणी की छात्रा अनामिका डांगी ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। अनामिका डांगी ने 10वीं में 97.17% अंक हासिल कर बाजी मार ली। अपनी सफलता के बाद अनामिका ने कहा कि वो हर दिन नियमित अध्ययन करती थीं। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना और फिर उसे पूरे दिन दोबारा रिपीट करना, रिवाइज करना, प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद हो जाते हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 97.17% अंक हासिल किए हैं। 97.17 मार्क्स प्राप्त किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगी जिन्होंने हर समय मुझे मोटिवेट किया है। मैं नियमित रूप से 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी तथा परीक्षा के दौरान मैं 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट। 97.17। उधर झुंझुनू के बंडावा में स्वीकृति के बाद भी ट्यूबवेल चालू नहीं किए गए हैं। विधायक रीटा चौधरी ने अलग अलग वार्डों में 4 ट्यूबवेल स्वीकृत कराए थे लेकिन अभी तक ये शुरू नहीं हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 में से 2 ट्यूबवेल की खुदाई की गई लेकिन चालू नहीं किया गया। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मामले को लेकर लोगों ने विभाग के कार्यालय में पहुंचकर अभियंता को ज्ञापन सौंपा। विभाग के अभियंता सुमित चौधरी ने जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। लोगों ने विभाग को 4 दिन का समय दिया। तो लाइन तो थाने पाइप तो भेजी थी वो लाइनदार ने आदमी थारी बात भरतपुर में सैनी समाज द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों और कैबिनेट मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव लगातार आंदोलनकर्ताओं से बात करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक दोनों पक्षों में कोई सार्थक बातचीत नहीं हो पाई है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह की माने तो आंदोलन नेतृत्वहीन है, लिहाजा वार्ता के लिए अधिकृत चेहरा नहीं होने से वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। विश्वेंद्र सिंह के मुताबिक वार्ता की बॉल आंदोलनकारियों के पाली में है। उनकी तरफ से क्या जवाब आता है वे ऊपर तक पहुंचाएंगे। आम आदमी को पूछना सवाल भी है। आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में पहले तो हम लोगों में ये चर्चा हो रही है कि लीडर कौन है उसका।
देखिए जैसे गुजर एजिटेशन में, सारा एजिटेशन में मैं गया, लेकिन लीडर एक थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेट कर्नल साहब द्रोणी राजी बैसला। यहाँ लीडर कौन, हम किससे बात करें? सरकार ने हमको अधिकृत कर दिया, मुझे और कमिश्नर साहब, डिविजनल कमिश्नर साहब, जो उनकी मांग थी वो भी हो गया। उसके बाद अब नेतृत्व कौन कर रहा है? और देखिए आम आदमी को परेशानी हुई, आम आदमियों को परेशानी हो रही है। उसके अलावा इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी, वहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, और किसी को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खबर भरतपुर के नदबई से है, जहां पर सैनी समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने पर्यटन मंत्री विशेष सिंह और संभागीय आयुक्त सांवरबल वर्मा को भरतपुर भेजा, जो कि प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर सैनी समाज के लोगों से ज्ञापन लेंगे। काजूवाला में अब रेल सेवा चालू करने की मांग तेज होती जा रही है। इसको लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा काजूवाला को बीकानेर गंगानगर से जोड़ने वाले लाइन का सर्वे कराने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं रेलवे लाइन का सर्वे कराने के लिए आमजन ने बड़े स्तर पर मांग उठानी शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर रेल विकास संघर्ष समिति काजूवाला के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही ज्ञापन में 7 सूत्री मांगों का उल्लेख कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की गई। अब रेल लाइन से जोड़ने की मांग को लेकर अनूपगढ़ से लेकर काजूवाला बीकानेर तक मांग उठने लगी है। ऐसे में रेल लाइन की मांग को लेकर काजूवाला उपखंड कार्यालय पर आज प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर रेल लाइन की मांग की गई। ये दृश्य है पूरा उपखंड कार्यालय का है, जहाँ पर यहाँ पर रेल लाइन की मांग को लेकर सर्वे करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा गया। किस प्रकार की मांग रहेगी उनसे बात कर लेते हैं। क्या मांग है, किस प्रकार से सर्वे होने की आप मांग करते हैं, इस क्षेत्र को कितना रेल लाइन से जोड़ना महत्व मांग? आज हमने रेल विकास संघर्ष समिति के बैनर तले एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जो देश के रेल मंत्री के नाम से हमने अपनी मांग रखी है कि अनूपगढ़ खाजूवाला बीकानेर रेलवे लाइन का सर्वे किया जाए। और हम अपनी मांग को बड़े प्रेम प्यार से रख रहे हैं, क्योंकि 8 जून को अनूपगढ़ से बठिंडा रेलवे उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल साहब ने ये घोषणा की थी कि जल्दी से इसका सर्वे करवा दिया जाएगा। खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां पर माकपा ने जिले में व्यापक विभिन्न मुद्दों को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और 88 सूत्री मांग की। बता दें कि मामले को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे तक नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठ गए। इस दौरान माकपा जिला सचिव कॉमरेड शोपत राम मेघवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य बंद पड़े हैं और मनरेगा मजदूर काम की मांग कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा। तो वहीं मनरेगा मैट को लगभग पिछले 2 सालों से मजदूरी का भुगतान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो आने वाले 23 जून को मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज क्षेत्र में बंद पड़े नरेगा के काम को शुरू करने, वह टास्क पूरी करते घर जाने की छुट्टी, मनरेगा मेटों के 2 साल के बकाया भुगतान करने, वह उनको पूरी दिहाड़ी देने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। हमें विकास अधिकारी ने, एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। खबर टोक से है, जहां पर आबकारी विभाग की लापरवाही से आम जनमानस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि आबकारी विभाग नियमों के विरुद्ध जाकर कई बार ऐसे स्थान पर दुकानों का आवंटन कर देता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला टोंक के छावनी स्थल रोड क्षेत्र में देखने को मिला, जहां की महिलाओं ने आज जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर की। आबादी भूमि और मंदिर के सामने ही शराब की दुकान को हटाने की मांग की। हमारी समस्या है, हमारे मकान के पास में दारू का ठेका खुला है नया, उसको बंद करवाने के लिए हम कलेक्टर साहब महोदय से मिलने आए हैं। और पिछली बार भी हमने 2 बार ठेका बंद करवा दिया। दारू पीने वाले लोग अक्सर वहाँ पे गाली गलौज करते रहते हैं, दारू पे पड़े रहते हैं। और सामने मंदिर है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, और पास में स्कूल भी है। अक्सर बच्चे वहाँ से आज जाते हैं, लोग हफ्तियाँ करते हैं उनके ऊपर। यहाँ पर है ना जो शराब का ठेका खुल रखा है और महिलाएं भी अधिकतर जंगल लगे पास में, तो वो शौचालय भी वहीं जाती है। तो बेचारे वो क्या करेगी, वहाँ पर जाते हैं तो दारू ले लेकर वहीं पे बैठे रहते हैं, वहीं पे पी। पिछले वर्ष अतिवृष्टि से खराब हुई खरीफ की फसल के अनुदान को लेकर फतेहपुर शेखावटी तहसील के 35,000 किसान परिवार परेशान हो रहे हैं।
किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखकर सरकार ने पहले तो 13 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना दिया, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में राशि नहीं पहुंची है। इस मामले को लेकर किसानों ने पंचायत समिति परिसर में किसान संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया। इसके साथ ही इस बैठक में विधायक हाकम अली खान भी मौजूद रहे। मामले को लेकर विधायक अली ने कहा कि किसानों की समस्या को जल्द 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कोटा के सुल्तानपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम में कार्रवाई करते हुए सुल्तानपुर नगर पालिका की वार्ड पार्षद को ट्रैप किया। बता दें कि नगर पालिका की वार्ड पार्षद को 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया। फिलहाल एसीबी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कोटा में कोचिंग छात्रों को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए कोटा के कोचिंग इलाके में पुलिस चौकी की तर्ज पर पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन इन पुलिस सहायता केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों पर कोचिंग छात्रों से मारपीट और रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में एक कोचिंग छात्र ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी और आईजी से शिकायत की है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया और मामले को लेकर आनन फानन में एसपी ने डीएसपी को मामले की जांच सौंपी है। मैं जैसे डेली रेजो कोचिंग जाता हूँ, तो ऐसी मैं एक दिन गया था, तो उसके बाद मैं वहाँ पे गया तो सर वहाँ पे मेरी किसी एक लड़के से कहा सुनी हो गई थी रेजो में, तो मतलब थोड़ा धक्का मुक्की भी हो गई थी आपस में। तो सर उसके बाद सर उसने शायद कंप्लेन कर दी थी मेरी उसी शाम को। अगले दिन सर क्या कहते हैं सर, वो पुष्पेंद्र सर आए सर रेजो कोचिंग में। सर पहले मुझे वहाँ पे भी मारा उन्होंने, और सर उसके बाद मुझे ले जाते टाइम मेरे किसी दोस्त ने वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो सर उसे भी अपने साथ ले गए सर। गाड़ी बुलवाई मुझे, राजीव गांधी नगर कोई सर चौकी वो किया है, वहाँ पे ले गए सर। वहाँ पे 2 आदमी और पहले से बैठे हुए थे, जिनका नाम एक का हुसैन था और एक का नाम गोकुल था। वो फिर इन तीनों ने सर मुझे मिलके मारा, मेरे दोस्त को मारा कि वीडियो बनाने के लिए, उसे भी 1500 में छोड़ा। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में अंधविश्वास को लेकर 1 सप्ताह के भीतर दूसरा मामला सामने आया है। बीमारी के इलाज के नाम पर तांत्रिक ओझा जैसे व्यक्ति मासूमों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। ताजा मामला नेशनल हाईवे 62 पर बने एक बाबा के डेरे का है, जहां पर इलाज के नाम पर बाबा ने एक 8 साल के बच्चे को रेतीले धूरों में दबाए रखा। वीडियो वायरल होने के बाद से ढोंगी बाबाओं के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर कोटा से है, जहां पर एमबीएस अस्पताल के सेंट्रल लैब में कमरा नंबर 6 के स्टोर में आग लगने का मामला सामने आया। सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम दमकल समेत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दरअसल जिस कमरे में आग लगी वहां ज्वलनशील केमिकल, स्टेशनरी, सिरिंज रखे हुए थे। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की सतर्कता की वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। खबर पोखरण से है, जहां पर तेज बारिश की वजह से पुलिस थाने में लगा टावर डाक विभाग की बिल्डिंग पर गिर गया। इस दौरान डाक विभाग के कर्मचारियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद पुलिस विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी प्रकार का जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो डाक बंगले पर टावर गिरा है। ये पोखरण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस थाने में टावर लगा हुआ था और हालांकि कोई जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा हादसा होने से टल गया है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारी वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी इस सूचना के बाद पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अचानक से टावर गिरा और वहां पर जो कर्मचारी उस वक्त खड़े हुए थे वो लोग तुरंत वहां से भागे और उनकी जान बच पाई। हालांकि कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ जानमाल का, लेकिन उसके बाद जैसे ही सूचना अधिकारियों तक पहुंची तुरंत अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले को देखा। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।